नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। युद्ध नशे विरुद्ध, यही नारा देकर 2022 में अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में आई थी और एक वादा किया गया था कि अगले 5 साल में पूरे पंजाब को नशा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन 5 साल में अरविंद केजरीवाल अपने ही मुख्यमंत्री को शायद नशा मुक्त नहीं कर पाए। वो शराब जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को अपने साथ पी गई, ऐसा लग रहा है कि वही शराब भगवंत मान की सरकार और उनकी कुर्सी को पंजाब से अपने साथ लेकर चली जाएगी। एक वीडियो तथाकथित रूप से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें जो व्यक्ति है वो भगवंत मान है और जिस तरह की वो वीडियो है उसके बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ है और जो पंजाब को 0.01% भी समझते हैं, आप ये मानकर चलिए कि भगवंत मान की कुर्सी अब बचने नहीं वाली है। अब चुनाव का इंतजार नहीं है कि 8-9 महीने 10 महीने बाद चुनाव होगा तो भगवंत मान की कुर्सी जाएगी। वो जानी तय है, क्योंकि भगवंत मान को पंजाब में ही नहीं पूरे सिख समाज में गुरु दोखी और पंथ विरोधी घोषित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, किसने की है वीडियो वायरल और क्या पंजाब में कुछ बड़ा करने की तैयारी है और आने वाली पंजाब की राजनीति में बीजेपी या बाकी सारी जो पार्टियां हैं उनके समीकरण किस हिसाब से सेट बैठ रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। पहले बात भगवंत मान की। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तथाकथित रूप से यह कहा जा रहा है कि उसके अंदर भगवंत मान है और वो एक शराब का गिलास लिए हुए है। कोई व्यक्ति है, भगवंत मान उन्हें बताया जा रहा है, वो एक शराब का गिलास लिए हुए वो व्यक्ति है, उसमें से वो कुछ छींटे दीवार पर लगे कुछ जो पोर्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर मारता है और जो पोर्ट्रेट्स हैं वो जो सिख गुरु हैं उनकी फोटो लगी हुई है और कुछ सिख पर्सनैलिटीज हैं उनकी फोटो लगी हुई है, उनके ऊपर शराब के छींटे मारे जाते हैं। और ये वीडियो पिछले साल अक्टूबर 2025 से लगभग वायरल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया के अंदर वायरल होता है तो जो श्री अकाल तख्त साहिब है वो भगवंत मान को बाकायदा समन करते हैं, वो बुलाते हैं कि भैया आओ और इसके ऊपर अपनी सफाई दो कि ये जो वीडियो में तुम हो या नहीं हो, अगर हो तो भैया तुमने ऐसा क्यों किया, जो भी अपना पक्ष है वो आकर रखिए। तो भगवंत मान की तरफ से कहा जाता है कि ये वीडियो एआई डॉक्टर्ड है, एआई से बनी है। ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं, ये कहा ये एआई से बनी है और जहां चाहे आप जांच करा लीजिए। तो उसके बाद अकाल तख्त साहिब 27 जनवरी को एक लेटर लिखता है सरकार को कि भैया कोई ऐसी लैब हमें बता दी जाए जहां हम इसकी जांच करा सके कि एआई है नहीं है, असली है, कौन है क्या नहीं है, उसकी हम सारी जानकारियां से निकाल लेते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद अकाल तख्त साहिब की तरफ से 2 राष्ट्रीय लैब जो ऑथेंटिक लैब मानी जाती है उनको संपर्क किया जाता है और उनको यह वीडियो भेजा जाता है कि भैया इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच कर दी जाए। उसके बाद उन 2 लैब से जो रिपोर्ट आती है वो ये है कि भैया पूर्ण रूप से ये वीडियो सत्य है, इसमें कोई भी एआई डॉक्टर नहीं है, इसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और आप चाहें तो हमारी रिपोर्ट ले जाकर किसी भी कोर्ट में लगा दीजिए, हम आकर उसको सत्यापित करेंगे कि हां हमारी रिपोर्ट है और ये वीडियो में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। अब जैसे ही ये मामला सामने आता है उसके बाद जो पंच सिख साहिब हैं श्री अकाल तख्त साहिब से वो एक घोषणा करते हैं। उसमें जो जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज वो फजिल से एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब श्री अकाल तख्त साहिब से वो घोषणा करते हैं कि भैया जो भगवंत मान है वो गुरु दोखी है और खालसा पंथ विरोधी है और कोई भी अमृतधारी सिख या जो गुरु नाम लेवा सिख है वो उसे बिल्कुल भी मुंह ना लगाए, उससे दूर रहे। सुन लेते हैं पहले उन्होंने क्या कहा श्री अकाल तख्त साहिब से। संगतां दी भावनावां दी तर्जमानी करदे अज दी पंज सिंह साहिबान दी इकत्तरता पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह ने गुरु दोखी ਅਤੇ खालसा पंथ विरोधी करार दिंदी है। गुरु खालसा पंथ इसनूं
कदी भी मुंह ना लगावे समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संग। कि भैया कोई भी इसे मुंह मत लगाए, कोई इसका साथ मत दे। और जैसे ही ये घोषणा होती है उसके बाद भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि भैया हो सकता है वीडियो सही हो सकता है, लेकिन इसमें मैं नहीं हूं। पहले नहीं कहा, अब कह रहा है कि नहीं 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 साहब इसमें मैं नहीं हूं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से सिख धर्म की जो भूमि है पंजाब, और जिस प्लेटफॉर्म से श्री अकाल तख्त साहिब से जिस जगह से यह घोषणा हुई है, उसके बाद भगवंत मान की कुर्सी पंजाब में बची रहे, यह लगभग असंभव है। अब यह सैबोटाज इंटरनली है, एक्सटर्नली है, इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए फौरी तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, जिससे अरविंद केजरीवाल पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं बहुत दिनों से, अपने मंत्री से लेकर सब कुछ लगाए हुए हैं, वो ये मानकर चलिए अब उन्हें यह बहाना मिल गया है कि भैया अब भगवंत मान को हटाना है। और किसने की है वीडियो वायरल? देखिए, अगर ये भगवंत मान है, अगर ये भगवंत मान है तो किसी अपने ने ही वीडियो बनाया होगा ना, क्योंकि वो कमरे के अंदर बैठे हैं और वहां पे ये सब हो रहा है और बहुत कैजुअल से कपड़ों में है, तो इसका मतलब वो उनकी प्राइवेट स्पेस है, और उस प्राइवेट स्पेस में कोई बैठा है तो उनका कोई जानकार ही बैठा होगा, कोई बाहर से तो जाके कोई पापाराजी या कोई और तो गया नहीं होगा। और जो वीडियो वायरल किया गया है वो कनाडा का एक एनआरआई है जिसका नाम है जगमनदीप सिंह उर्फ जगमन समरा, उसने ये वीडियो वायरल किया है और उसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू होता है। यही नहीं, जितने भी सिख अमृतधारी या कहें जितने भी गुरु को मानने वाले जितने भी सिख एमएलए हैं, सबको श्री अकाल तख्त साहिब ने समन किया है कि 29 जून को आप पहुंचिए, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट 2026 पास हुआ, यानी एक तरीके से कैसे कह लीजिए बेअदबी का जो कानून था, ब्लास्फेमी का जो कानून था, वो 2026 में पास किया गया, जिसका नाम है जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट। अब यह कहा जा रहा है श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से कि भैया जब इसको पास किया गया, हमसे तो कोई राय मशवरा लिया नहीं गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया कि क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, किसको बेअदबी माना जाएगा, किसको नहीं। उनके अपने अपने कंसर्न है एज अ रिलीजियस बॉडी, और ये मान सरकार ने ही इसको पास किया था। अब उन सभी को बुलाया गया है सिखों को कि भैया जिन्होंने इसके ऊपर वोटिंग की है, जो सारे एमएलए वहां मौजूद थे, सब आइए। अब शायद अरविंद केजरीवाल के 90 या 92 के आसपास विधायक है, उसमें से 65 के आसपास सिख हैं, अब उनको भी जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एक्ट पास हुआ है बेअदबी का, वो ये कहता है कि इसमें मिनिमम सजा 7 साल से लेकर और 20 साल तक है और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो अगर ये बेअदबी मानी जाए, वैसे ये कहा गया श्री अकाल तख्त साहिब से कि भैया हम फोटो में मूर्ति में इसमें मानते नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फोटो गुरुओं की लगी हुई है तो मन में एक सम्मान तो आता ही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भगवंत मान को भी 7 साल से 20 साल तक की सजा हो सकती है? और अगर सिख की जो रिलीजियस फीलिंग्स है उनको हर्ट करते हैं तो 10 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है, 25 लाख तक का जुर्माना है। तो जिस कानून को भगवंत मान ने पास किया, अगर वो यथाशक्ति बना रहता है और ये मान लिया जाए कि उसमें भगवंत मान है और वो, तो भैया वो इसके पछड़े में फंस सकते हैं, उनको भी सजा हो सकती है। देखिए, अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे, मैं ये मानता हूं कि देश में ब्लास्फेमी या इस तरह के कोई कानून नहीं होने चाहिए। जो नॉर्मल बीएनएस की, आईपीसी की जो धाराएं हैं उनके तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। कारण हमने ब्लास्फेमी के कानून देखे हैं पाकिस्तान में, उसका किस तरीके से मिसयूज होता है। अब एक छोटी सी चीज, भैया रिलीजियस फीलिंग तो कैसे भी हर्ट की जा सकती है। आप कुछ भी कह दीजिए, मान लीजिए मैंने ये वीडियो बनाया, इसमें से भी कोई वर्ड पकड़ के कोई कह देगा मेरी तो रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई है। कहीं से भी किसी चीज को भी उठाया तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। मेरे हिसाब से पर्सनली भारत में किसी भी धर्म के लिए कोई ब्लास्फेमी कानून नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल आईपीसी या नॉर्मल बीएनएस की जो धाराएं हैं उनके हिसाब से ही
सारे के सारे कार्यक्रम चलने चाहिए। लेकिन जो ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है ना, वही सब कुछ ये गड़बड़ करती है कि भैया एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश करना है, हर राज्य में, हर वर्ग में, कि भैया इसको करना है तो ये स्कीम चला दीजिए, इसको करना है तो ये कानून ला दीजिए। हर एक कोई समझ रहा है मैं किस किस चीज की बात कर रहा हूं। जब तक आप हर नागरिक को बराबर रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये दिक्कत परेशानियां आती ही रहेंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दरअसल क्या मात्र ये एक वीडियो की बात है, या पंजाब में कुछ बड़ा करने का जो एक्सपेरिमेंट है वो तैयार किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझिए कि जो अरविंद केजरीवाल है, ना वो सनातन के पक्ष में है, ना वो सिख के पक्ष में है, सिक्खी के पक्ष में है, ना वो मुसलमानों के साथ है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता और गांधी जी के साथ है। दो चीज चाहिए, सत्ता बनी रहे और सत्ता के बाद उससे जो फायदे हैं वो आते रहे। इसलिए अरविंद केजरीवाल जहां पर भी आप देखेंगे उसी तरीके से काम कर रहे हैं। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया ये अमित शाह की मीटिंग हुई थी अभी 2 दिन पहले और बीजेपी ने ये लीक करवाई है, बीजेपी ने करवाया है। उन लोगों को ये नहीं पता कि भैया ये वीडियो पिछले 6 महीने से वायरल है। तब बीजेपी सोच भी नहीं रही थी हम पंजाब में जाएंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस ही बंगाल के बाद आया कि भैया पंजाब करना है। तो क्या ये इंटरनल सैबोटाज है? क्या पंजाब के डायनामिक्स को बिगाड़ने का प्रयास है? क्योंकि जिस तरीके से राजनीति अब आगे बढ़ रही है, जो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है आज के समय में, ये मानकर चलिए कि सरकार को रिपीट करना लगभग असंभव जैसा है। कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर हुआ तो इसके बाद सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है, मान लीजिए सरकार पलटती है, तो वो कांग्रेस को होता है। तो क्या जो जट सिख वोट उधर जाना है उसको स्प्लिट करने का प्रयास कहीं ना कहीं कोई किया जा रहा है क्या? एक भावना, एक सेंटिमेंट पंजाब में उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया यहां पर कुछ ऐसा किया जाए कि जो वोट है, जो आम आदमी पार्टी से वोट जाएगा कांग्रेस की तरफ, वो वहां ना जाकर अकाली की तरफ जाए, या अकाली के अलावा अमृतपाल सिंह की जो पार्टी है उसकी तरफ जाए। क्योंकि यहां से एक्शन के रिएक्शन आएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से खालिस्तानी एक्टिव है, जो पाकिस्तान है, कनाडा है, वहां के बॉट्स एक्टिव होंगे, हर तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, एक खास तरह का पोलराइजेशन किया जाएगा। और इस पोलराइजेशन में अगर किसी का फायदा होगा तो अमृतपाल सिंह का होगा, क्योंकि जो पंथिक वोट है वो ये कहेगा भैया अकाली ट्राई कर लिया, ये हमारी बात नहीं करते, कांग्रेस कर लिया, ये हमारी बात नहीं करते। वो तीसरा ऑप्शन, जैसे पिछली बार पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था, वो तीसरे ऑप्शन के रूप में इस बार क्या वो अमृतपाल सिंह के साथ जाएंगे? क्या ये ट्राई करने का प्रयास सफल होगा नहीं होगा एक अलग बात है, क्योंकि अमृतपाल सिंह के फिलहाल एमपी भी है और एमएलए भी हैं उस पार्टी के। तो क्या पंजाब को एक नए वो 1980s वाले दौर में कहीं धकेलने का प्रयास है क्या? अरविंद केजरीवाल को ही लगेगा कि भैया ऐसा है, जो पंथिक वोट मुझसे छिन रहा था, जो मुझसे कहीं और जा रहा था, उसको मैं स्प्लिट कर देता हूं और कुछ योजनाएं देकर जो दलित वोट है और कुछ वोट है वो अपने आप सिक्योर कर लेता हूं। क्या ये इस तरह की मेंटेलिटी के साथ राजनीति आगे बढ़ाई जा रही है क्या? क्योंकि अभी जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है वो ये दर्शाता है कि, और जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न हुआ है कि आने वाला चुनाव पंजाब के अंदर त्रिशंकु होने वाला है। और इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी एज अ 4th पिलर बाहर निकल के आने वाली है। नगर निगम के चुनाव में 8 में से मात्र 5 अरविंद केजरीवाल की पार्टी नगर निगम जीत पाई, जहां सत्ताधारी दल 8 में से 8 जीतते आए हैं। टोटल वार्ड में मात्र 48% वार्ड अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीती, जहां सत्ताधारी पक्ष क्लीन स्वीप करते हैं। बीजेपी कहीं बेहतर परफॉर्म करती है। और अगर इस नगर निगम के चुनाव को भी छोड़ दिया जाए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो वोटिंग पैटर्न था वो ये दर्शाता है कि बीजेपी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। कांग्रेस को जहां लोकसभा में लगभग 26% वोट मिला था, बीजेपी को 18% वोट मिला था, आम आदमी पार्टी को भी लगभग 26 मिला था, और शिरोमणि अकाली दल को 13, चौथे नंबर पे थी शिरोमणि अकाली दल।
अगर इस पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज थी, जितना वोट बीजेपी को मिला था लोकसभा में, लगभग वही स्थिति नगर निगम नगर पालिका चुनाव में रही, यानी कि बीजेपी अपना वोट इंटेक्ट कर रही है। तब भी 18 के लगभग था, अब भी उतना ही है। तब जितने सीटों पर प्रभाव था, अब भी उतना ही है। लगभग 23 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी मजबूत दिखाई देती है, अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि लगभग 15 सीट हम और सिक्योर कर लेंगे। अगर बीजेपी 30-35 सीटों के साथ एक फोर्स बन के निकलती है, 30 सीटों के साथ भी, तो पूरा का पूरा मामला फंस जाएगा। और यहां से तय होगा, बीजेपी तय करेगी आने वाले समय में कि सरकार किसकी बननी है। वो एज अ किंग मेकर पंजाब में निकलकर उभरने वाली है। तो क्या बीजेपी के आने से पहले पंजाब के पूरे चुनाव को पोलराइज करने का प्रयास है क्या, कि बीजेपी के हाथ कुछ ना लगे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या ये जो अकाली हैं, यही सब कुछ? क्योंकि अगर बीजेपी का उभार होता है, बीजेपी उभरेगी कैसे? दलित वोट लेकर, जो हिंदू वोट है उसको लेकर कंसोलिडेट कर वो आगे बढ़ेगी। और वो थोड़ा सा किसी कांग्रेस में से काटेगी, थोड़ा सा आम आदमी पार्टी से काटेगी, उन्हें ही नुकसान है। तो वो चाहते हैं कि उसके एवज में जो पंथिक वोट है उसको कंसोलिडेट किया जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है पंजाब की राजनीति में। कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति को पोलराइज करने का प्रयास किया गया और किया जा रहा है। और पन्नू तो पहले ही कहता भाई हम तो अरविंद केजरीवाल को पैसा भी देते हैं अपने खालिस्तानी एजेंडा के लिए। वो कहता, मैं नहीं कहता। तो आने वाले समय में पंजाब की राजनीति बहुत गर्म होने वाली है, जो राजनीतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन क्या सामाजिक ताने बाने को के हिसाब से भी वो ठीक है? क्या उसके लिए खतरा हो सकता है? क्या वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है? ये देखने वाला समय होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने एक और बयान दिया। वो ये कह रहा है कि भैया ये लॉरेंस बिश्नोई है ना, ये लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में सब कुछ करा रहा है और उसे बीजेपी बचा के साबरमती जेल में गुजरात में बैठाई हुई है। अरविंद केजरीवाल को अचानक से लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी याद आ रही है, क्योंकि साहब जितना खालिस्तानी एलिमेंट है कनाडा में, जो कहीं ना कहीं पंजाब में एक दखल रखता है, गुरुद्वारों के माध्यम से हो, पैसों के माध्यम से हो, गुंडागर्दी के माध्यम से हो, जैसे भी हो, उसमें से कई लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तथाकथित रूप से निपटा दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल को यही डर है, यही दुख है कि साहब वहां क्यों निपटा दिए गए? लॉरेंस बिश्नोई ने निपटा दिया, अब उसका नाम ले रहा है। मतलब पंजाब में गैंग वॉर नहीं खत्म हो रही। पंजाब में ये पूरा का पूरा जो तंत्र है गैंगस्टर्स का, जिसको खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल आए थे, वो खत्म नहीं कर पाए। तो उसकी जिम्मेदारी गुजरात में बैठे किसी व्यक्ति के ऊपर तान दी गई, क्योंकि उसने कनाडा में कुछ किया था। ये क्लासिक अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स है, जो ये दिखाता है कि साहब टोपी मेरे सिर पे नहीं, दूसरों के सिर पे घूमनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पंजाब में कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी सरकार ने पैसा नहीं दिया। सब गलती दूसरों की है, अपनी कोई गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर पंजाब के चुनाव यहां से खुल गए हैं। ये तय मानकर चलिए भगवंत मान को अपनी जो कुर्सी है वो गंवानी पड़ेगी। यहां से किस तरीके से अब डायनामिक्स बदलते हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, जो भी निकल कर आएगा वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।